नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब लाइफ फाइटर्स चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी देरी से आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं तहे दिल से दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मेरे पहले ही आ जानी चाहिए, लेकिन आप सभी लोगों को इस भर्ती के बारे में पहले जानकारी मिल गई होगी, लेकिन तो भी मैं इस भर्ती के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो ना बनाने का और 1.5 महीने इस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल रहा हूँ, इसकी वजह है दोस्तों, जो कि मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन कुछ वजह के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से आर्मी पोर्टर की भर्ती निकाली गई है। यदि आप आर्मी पोर्टर में काम करने के इच्छुक हैं दोस्तों, असम में एक भर्ती हो रही है जिसकी मैं ऑल जानकारी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आपको जानकारी कहीं ना कहीं से मिल गई होगी, यदि नहीं मिली तो भी मैं वीडियो बना देता हूं, जिससे आपको जानकारी पूरा ऑल डिटेल पॉइंट टू पॉइंट हिंदी माध्यम से एक आसान तरीके से मालूम पड़ सके। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों भारतीय सेना यानी आर्मी पोर्टर 2026-27 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 764 एसएसबी बटालियन मोहनबाड़ी डिब्रूगढ़ असम की तरफ से भर्ती आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों भर्ती रैली फिर से बता देता हूँ, 19 से लेकर 20 अगस्त के बीच में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सुबह 6 बजे से भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कौन से पद पे दोस्तों और टोटल कितने पद निकाले गए हैं। दोस्तों आर्मी पोर्टर का पद निकाला गया है, कुल इसमें 600 पद निकाले गए हैं, यानी इस भर्ती में माध्यम से कुल टोटलों की 600 पोर्टरों की भर्ती की जाएगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में उम्मीदवार को न्यूनतम कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, यानी 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र है। ठीक है दोस्तों। यदि मैं आयु सीमा की बात करता हूँ तो दोस्तों आयु सीमा 18 न्यूनतम रखी गई है, अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। आयु गणना 1 सितंबर 2026 के अनुसार काउंट की जाएगी, 1 से 40 साल के तक होना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ठीक दोस्तों। इसलिए आवेदन में रैली से जाने से पहले आप उम्मीदवार अपनी उम्र जरूर जांच कर लें, वरना वहां से आपको एग्जिट बाहर कर दिया जाएगा यदि आप 40 से ऊपर है तो, ठीक है। यदि हम वेतन यानी मानदेन की बात करते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार 31,140 रुपये आपको दिया जाएगा दोस्तों वेतन। इसी में आपको डीए अलाउंस वगैरह सारा चीज़ एकजुट रहेगा दोस्तों, एक साथ रहेगा, वो सब मिलजुल कर आपको 31,140 रुपये दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। भर्ती की महत्वपूर्ण तारीख फिर से बता देता हूँ। उम्मीदवार की रैली जो है 19 से 20 अगस्त के बीच में रैली कराई जा रही है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इसमें आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऑफलाइन वॉक इन भर्ती रैली होगी दोस्तों, यानी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना, जो आगे बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट लेकर भर्ती स्थल में पहुंचना दोस्तों, ठीक है। भर्ती कहाँ हो रही है। भर्ती दोस्तों 764 एसएसबी बटालियन MM मोहनबाड़ी डिब्रूगढ़ असम, यानी असम का जो पिन कोड है 786012 है। उम्मीदवारों को इस भर्ती स्थल पर आने से पहले अपने मूल दस्तावेज लेकर आना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्या भर्ती ऑल इंडिया है या नहीं है। दोस्तों ये भर्ती पूरी तरीके से ऑल इंडिया है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है उम्मीदवार। याद रखना, यदि आप अरुणाचल प्रदेश से बाहर के हैं तो आपको एक दिन पहले वहाँ जाना होगा, और इनर लाइन परमिट यानी ILP सरकार अरुणाचल प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र बनवाकर भर्ती आप देख सकते हो। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप हैं, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा शारीरिक परीक्षण दोस्तों, ठीक है। दूसरा होगा ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। सब में लागू नहीं होगा जिसमें आप फॉर्म अप्लाई किए विशेष पोस्ट में। तीसरा दस्तावेज सत्यापन, चौथा मेडिकल परीक्षण, पांचवा फाइनल लिस्ट निकलेगी दोस्तों, ठीक है। इसके आधार पर योग्य उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा। यदि हम पहले शारीरिक परीक्षण की बात करते हैं तो दोस्तों शारीरिक परीक्षण में आपको 400 मीटर की दौड़ होगी 20 किलो वजन के साथ, ये ध्यान रखना, ये नोटिफिकेशन साफ साफ बताया गया है। उसके बाद पुशअप कराया जाएगा और 5 मीटर शटल कराया जाएगा, यह का परीक्षण होगा। उपलब्ध भर्ती के विवरण के अनुसार 400 मीटर की दौड़ 20 किलोमीटर के साथ भार के साथ दोस्तों, और 1 मिनट 30 सेकंड के कम से कम आपको उत्कृष्ट स्तर पर समय दिया जाएगा, और साथ में पुशअप और शटल भी अलग प्रदर्शन करना होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से इसकी पूरी तरीके से अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह और पुशअप शटल रन की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक दोस्तों। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट। दोस्तों कुछ विशेष कामों के लिए उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि बढ़ाई, बिजली का काम यानी इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री और प्लम्बर जैसे कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, संबंधित उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से जुड़े हुए आवश्यक औजार भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। आपको वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, बढ़ाई हैं, प्लम्बर हैं या फिर आप नाई हैं, तो ये सारा सामान आपको वहाँ खुद लेकर जाना पड़ेगा। आपका सामान वापस मिल जाएगा, बट आपको वहाँ स्किल टेस्ट में दिखाना पड़ेगा। वहाँ से फौज की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। फिर बात आते हैं मेडिकल टेस्ट।
इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जितने उम्मीदवार यहाँ तक पास होकर आए हैं तो उनका मेडिकल परीक्षण लिया जाएगा। याद रखना, ज़्यादा इतना गंभीर तरीके से नहीं चेक किया जाता जितना आर्मी में, अग्निवीरों में चेक किया जाता है। ठीक दोस्तों, आप 6 महीने के लिए भर्ती हो रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए आपका नॉर्मल चेक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप टैटू भी हैं तो भी चल जाएगा, ज़्यादा लंबा टैटू नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपका मेडिकल टेस्ट में समान शारीरिक स्वास्थ्य होगा, लंबाई, वजन, रक्तचाप, नाड़ी, तापमान, ऑक्सीजन स्तर पर, क्योंकि खासकर यहाँ बीपी चेक किया जाता है। यदि आप 0 डिग्री पे काम कर रहे हो, हाईलाइट एरिया में काम कर रहे हो, कोर्टरों में यदि जा रहे हो, तो दोस्तों आप वहाँ का जो बीपी है, वहाँ जैसे आपके ऑक्सीजन वहाँ कम मिलता है तो आप वहाँ रह सकते हो नहीं रह सकते, इसलिए बीपी विशेष रूप से चेक किया जाता है दोस्तों। ठीक है, स्वास्थ्य आदि की जाँच की जाती है, इसलिए भर्ती से जाने से पहले अपनी फिटनेस, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे दोस्तों, तभी आप जा सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना दोस्तों इस भर्ती में। सबसे पहले आपको आता है दोस्तों आधार कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र। दूसरे नंबर पे दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र हो गया दोस्तों। तीसरे नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट निवास प्रमाण पत्र। चौथे नंबर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा। पाँचवें नंबर पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच से हो जारी या फिर आपके स्कूल से जारी हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो खुद की बनवा लेना। आठवें नंबर पर दोस्तों परिवार यानी अपने माता पिता के साथ निकटतम संबंधी फ़ोटो चाहिए, कम से कम 5 फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा 6x4 इंच की दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, और साथ में आप साथ अपना बीमा करवा लीजिएगा दोस्तों, बैंक से अपना बीमा करवा लीजिए, जिससे आपका बेस्ट रहेगा। ठीक दोस्तों, जीवन बीमा योजना जो चलता है वो भी करवाना पड़ेगा। 11वां नंबर भर्ती के लिए आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र भी, जितने भी आपके पास कौशल ट्रेड के सर्टिफिकेट है वो भी आप ले जाना दोस्तों, जिससे आपको वहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, कौशल ट्रेड वाले उम्मीदवारों को अपने संबंधित ट्रेड के औजार भी साथ में रखें दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों दस्तावेज की कमी के कारण भर्ती स्थल से आपको परेशानी भी हो सकती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर में मत छोड़ना, साथ में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पर्याप्त उनकी फोटो कॉपी, यानी हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कम से कम 2 फोटो कॉपी लेकर जाना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पर मुश्किल होता है बहुत दोस्तों फोटो कॉपी कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बात पे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं भर्ती कितने समय के लिए कराई जा रही है दोस्तों। ये भर्ती कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। 6 माह के लिए भर्ती हो रही है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आपकी जो नियुक्ति अवधि है 1 सितंबर 2026 को आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और 26 फरवरी को आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, यानी आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा दोस्तों। ये भर्ती 6 महीना के लिए कराई जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर आएगी, यानी 2027 भर्ती आएगी, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको पास यानी आपको वहाँ से एग्जिट से करने से पहले आपको वहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप जिस भी यूनिट में थे तो पोर्टरों का एक अनुभव सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर में जब भी भर्ती होती है, जिस कहीं भी भर्ती हो वायरिंग पोर्टर की, तो वो आप वहाँ सर्टिफिकेट दिखाते तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, आपको सबसे पहले वहाँ बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भर्ती कुल 179 दिनों के लिए कराई जा रही है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अपने आप को परमानेंट मत माना दोस्तों, टेम्परेरी बेस पे ही आप जा रहे हो। ठीक दोस्तों, क्योंकि आपके भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। जरूरी बात दोस्तों, इस भर्ती में कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए गए पते पर दिए गए टाइम पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है। ठीक दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से भी जा रहे हो तो यात्रा, रहना, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये तो दोस्तों ये रही पूरी भर्ती की जानकारी। दोस्तों यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि एक शेयर से किसी भरोसेमंद के उम्मीदवार की भर्ती की जानकारी पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों इतना समय देकर मेरी वीडियो देखने के लिए और अपने नौकरी की तैयारी करने के लिए। हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाइएगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, अच्छे से तैयारी करिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया हेल्पलाइन नंबर, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। आपको जरूरी बात करना है तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।